हमारे आउटर सोलर सिस्टम में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि सोलर सिस्टम के कोने में कुछ बर्फीली चट्टानें फिजिक्स के रूल को ठुकरा रही हैं। इनका ऑर्बिट इतना अजीब है कि हमारे मौजूदा 8 प्लैनेट की ग्रेविटी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्या वहाँ कोई 9th प्लैनेट है, एक विशाल बर्फीला वर्ल्ड जो अरबों सालों से अंधेरे में बैठा है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर है क्या ये। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं। प्लैनेट्स की खोज का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1971 में टेलीस्कोप से यूरेनस मिला, पर वो अपने ऑर्बिट पर सही से नहीं चल रहा था। तब साइंटिस्ट ने मैथ का यूज करके प्रिडिक्ट किया कि कोई और प्लैनेट उसे खींच रहा है, और ऐसे खोज हुई नेपच्यून की। फिर 1930 में प्लूटो मिला, जिसे 2006 में ड्रॉ प्लैनेट कह करके लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तब से हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट रह गए। पर अब क्यूपर बेल्ट में वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। कुछ तो है जो वहां की चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है। कॉन्स्टेंटिन और उनकी टीम ने देखा कि क्यूपर बेल्ट के सबसे दूर वाले ऑब्जेक्ट कुछ अजीब तरीके से क्लस्टर्ड हैं, यानी वो सब एक ही डायरेक्शन में झुके हुए हैं। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसा अपने आप होने के चांसेस 1% है। सिमुलेशंस दिखाते हैं कि वहां एक विशाल प्लेनेट है जो अर्थ से 6 गुना ज्यादा हैवी है। ये प्लेनेट इतना दूर है कि इसे सूरज के चक्कर लगाने में 10,000 से 15,000 साल लगते हैं। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि ये बाकी के ऑब्जेक्ट्स को उनके रास्ते से हटा देता है। एक नए रिसर्च में पता चला है कि प्लेनेट 9 की वजह से आउटर सोलर सिस्टम से बर्फीली चट्टानों की एक नदी लगातार हमारे अंदरूनी सोलर सिस्टम की तरफ आ रही है। साइंटिस्ट ने ऐसे 29 ऑब्जेक्ट्स ढूंढे हैं जो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसा सिमुलेशन में प्रिडिक्ट किया गया है। इस रिजल्ट की एक्यूरेसी 5 सिग्मा है, जिसका मतलब है इसके ना होने के चांसेस 35 लाख में सिर्फ 1 है। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अगर ये प्लेनेट इतना बड़ा है तो ये दिखता क्यों नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें उसका रास्ता तो पता है, पर वो उस रास्ते पर कहां पर है ये नहीं पता। ये इतना दूर है कि इसकी लाइट बहुत ही डिम है। आज के टेलीस्कोप के लिए ये लिमिट पर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। चाई में वीरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी तैयार हो चुकी है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है। ये हर 3 रात में पूरे आसमान को स्कैन करेगा। अगले 1-2 साल में ये हमें इतना डेटा दे देगा कि या तो प्लैनेट 9 मिल जाएगा या तो हमें फिजिक्स की बुक फिर से लिखनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या प्लैनेट 9 मिलेगा या नहीं? कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।